अक्टूबर 16, 2025। करंट अफेयर्स। NTER नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने पहली बार इंडियन वुल्फ केनस लूपस पैलिप्स को अलग से एवेल्युएट किया है और इसे केनस जीनस के अंदर एक पोटेंशियली डिस्टिंक्ट स्पीशीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ये भेड़िया मुख्य रूप से इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, जिसका हिस्टोरिकल रेंज हिमालयस के साउथ तक फैला हुआ है। अब इसे IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। जियो पेमेंट्स बैंक JPBL अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करेगा शाहजहानपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजास पर NH-48 गुरुग्राम जयपुर। यह इनिशिएटिव NHAI के बैरियर फ्री टोलिंग पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिससे टोल पेमेंट बिना व्हीकल रोके हो सकेगा। इंडिया AI, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI के तहत आता है, ने एक आई बेस्ड फेशियल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है ताकि पब्लिक एग्जाम्स में फ्रॉड और डुप्लीकेशन को रोका जा सके। इस कंपटीशन में 2.5 करोड़ रुपीस प्राइस पूल रखा गया है और यह इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव IADI का हिस्सा है। भारती एयरटेल, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है ताकि सिक्योर और स्केलेबल क्लाउड सर्विसेज अपने एयरटेल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोवाइड की जा सके। IBM के एडवांस AI और क्लाउड टूल्स अब इंडिया की डेटा बॉर्डर्स के अंदर होस्टेड होंगे, जिससे डेटा लोकलाइजेशन कंप्लायंस सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC में अमेंडमेंट किया है, जिससे नेपाली, भूटानीज और तिब्बतन ओरिजिन के लोग बिना आधार कार्ड के अपनी मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। UCC एक्ट 2024 अब मैरिज, डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाता है। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी भी है। निर्मला सीतारमण इनॉग्यूरेट करेगी धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, जिसने अब तक 15 स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए की सहायता दी है अंडर एलिवेट कर्नाटका स्कीम। ये प्रोजेक्ट 5.2 करोड़ रुपीस MPLADS और 5 करोड़ रुपए BIRAC से फंड हुआ है। फाउंडेड इन 1941, हेडक्वार्टर्ड एट विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनी रत्ना स्टेटस दिया है। 2010 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के तहत ट्रांसफर किया गया था। मुख्य क्षेत्र शिप बिल्डिंग, फ्लीट सपोर्ट शिप्स, नेवल मेंटेनेंस, डिफेंस इनोवेशन। यूनेस्को ने वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किया है, दुनिया की पहली ऐसी ग्लोबल डिजिटल इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल सपोर्ट और इंटरपोल की कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इंडिया को UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 7th टर्म 2026-28 हेतु अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है। ये काउंसिल 47 मेंबर इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करती है। लियोनेल मेसी ने 60 इंटरनेशनल असिस्ट्स पूरे कर लिए, नेमा जूनियर और लैंडन डोनोवन को पीछे छोड़ते हुए। ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना vs पुएर्टो रिको 6-0 विक्ट्री मैच में बना। मेसी का पहला असिस्ट भी 2006 फीफा वर्ल्ड कप में एक 6-0 विन vs सर्बिया और मोंटेनीग्रो में था। इंडिया के पहले DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस SAIEE 2025 में बताया गया कि जंगली हाथियों की संख्या 27,312 2017 से घटकर अब 22,446 रह गई है, यानी 18% डिक्लाइन। ये सर्वे MOEFCC, प्रोजेक्ट एलिफेंट और V द्वारा किया गया। DRDO ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया है। यह इंडिया का पहला इंडिजिनस पैराशूट सिस्टम है जो 25,000 फीट से ऊपर सेफ डिप्लॉयमेंट कर सकता है। डेवलप्ड बाय ADRDE, आगरा और DEBEL, बेंगलुरु।
हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ताकि फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी पर ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। थीम 2025 सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स फॉर अ हेल्दी प्लैनेट, फर्स्ट सेलिब्रेटेड 1981। Established by FAO, United Nations, 2025 marks 80th anniversary of FAO. NPCI International Payments Limited (NIPL) ने एनटीटी डेटा जापान के साथ माउ साइन किया है, जिससे इंडियन टूरिस्ट अब जापान में QR कोड स्कैन करके INR में पेमेंट कर सकेंगे। एनटीटी डेटा CAFIS नेटवर्क ऑपरेट करता है, जापान का लार्जेस्ट कार्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम। ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वार्म वाटर कोरल रीफ्स को दुनिया का पहला क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट माना गया है। इसका मतलब ग्लोबल टेम्परेचर में छोटी वृद्धि भी इकोसिस्टम को इरिवर्सिबली बदल सकती है। पाकिस्तान ने यूएस को पोर्ट पासनी, बलोचिस्तान पर कमर्शियल टर्मिनल विकसित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। ये पोर्ट ग्वादर से 113 किलोमीटर ईस्ट और ईरान के चाबहर पोर्ट से 286 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी के अनुसार स्नो लेपर्ड की जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे कम है, चीटा से भी नीचे। 37 स्नो लेपर्ड्स के होल जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी रही है। इन्हें गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है।